अर्थालंकार के कुछ प्रमुख उपभेद निम्नलिखित हैं। उपमा अलंकार, जहाँ किसी गुण या दोष को लेकर अत्यंत समानता प्रतीत हो और सर्वथा भिन्न होते हुए भी एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। उपर्युक्त पंक्ति में रंगीन पदों पर ध्यान दीजिए। फूल की कोमलता सारे संसार में प्रसिद्ध है। इस पंक्ति में बच्ची को फूल की उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। हरिपद कोमल कमल से, पीपर पात सरस मंडोला, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी। रूपक अलंकार, जहाँ काव्य में संसार की प्रसिद्ध वस्तुओं से गुणों की समानता को दर्शाने के लिए किसी सामान्य वस्तु पर उसकी समानता दर्शाने के बदले सीधा आरोपण कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ। इस पंक्ति में खिलौने की तुलना चंद्रमा से करने की बजाय चंद्रमा को ही खिलौना कह दिया गया है। कुछ अन्य उदाहरण। चरण कमल बंदाओ हरिराई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अपलक नभनील नयन विशाल। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ पाहुन उपमेय है तथा मेघ उपमान है। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना ज्यों वाचक द्वारा व्यक्त की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ वाचक शब्द इस प्रकार हैं। मानो, जाने, जनो, मनु, मनहु आदि। कुछ अन्य उदाहरण। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधकिला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उनका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। अतिशयोक्ति, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा काव्य का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इन पंक्तियों में पानी के बजाय आंसुओं से ही पांव धोने की बात कही गई है। व्यक्ति चाहे कितना भी रोए, किंतु आंसुओं से पांव धोना संभव नहीं है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। इन अलंकारों के अतिरिक्त काव्य में कहीं कहीं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिलता है। मानवीकरण अलंकार, जब निर्जीव वस्तुओं का वर्णन सजीव वस्तुओं या प्राणियों की तरह किया जाता है, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे सोने का कलश लिए उषा चली आ रही, माथे पर दमक रही आभा सिंदूर की। इन पंक्तियों में उषा को एक सुहागिन स्त्री की तरह दर्शाया गया है। कुछ अन्य उदाहरण। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, मुस्कराता था खिलाती अंक में तुझको पवन।